साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी गई है। जी, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। बड़े से बड़े नेता जेल गए, सीएम भी जेल गए, लालू जी भी जेल गए, बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, लेकिन कभी किसी को इसलिए जमानत नहीं दी गई कि जाके आप अपना चुनाव प्रचार कर सकें। ये केजरीवाल पहला ऐसा केस है। ये बड़ा ही दिलचस्प केस है। जब से ये जेल गया है तब से जर्मनी ने रोना चालू कर दिया, यूके ने कर दिया, यूएसए ने कर दिया, यूएन ने कर दिया, पूरी दुनिया रोने लग गई केजरीवाल के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, केजरीवाल के साथ बुरा ना हो जाए। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अच्छा खासा मनी लॉन्ड्रिंग का केस साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसने पिछले एक साल में 170 आईफोन्स बदले हैं, ये भी सबूत ईडी के पास है। कितने पैसों की हेरफेर करी है, ये भी ईडी के पास है। केस इतना मजबूत है कि केस के बेसिस पर कोई भी कोर्ट बेल नहीं दे पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने केस के बेसिस पर बेल नहीं दी है। उसने कहा कि केस अलग है, बस इसलिए बेल दे रहे हैं ताकि आप अपना चुनाव प्रचार कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि यह संगीन अपराधी है, लेकिन न्यायालय ऐसा कैसे भेदभाव कर सकता है कि किसी नेता को तो आप मोहलत दे रहे हो चुनाव प्रचार करने की, लेकिन आम इंसान अगर जेल में चला जाए तो वो उसको बिल्कुल भी मोहलत नहीं देते। अब कानून की बराबरी कहाँ है? अब संविधान कहाँ गया? हालांकि चुनाव प्रचार करना ना तो आपका मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार है, न किसी प्रकार का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन अधिकारों को बचाने के लिए कोर्ट को एक एक्स्ट्रा वे में जाना पड़े या कोई नया फैसला लेकर के आना पड़े। किस तरह की नजीर कोर्ट जो है पेश करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए केजरीवाल ने अर्जी दी हो, कोर्ट ने खुद बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं जो है अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करता हूं, मुझे गिरफ्तार ही गलत किया गया है, तो कोर्ट कहती है आप अपने लिए जमानत की अर्जी क्यों नहीं डालते। जबकि ऐसा होता है कि जो अपराधी होता है वो जमानत के लिए बोलता है, तब कोर्ट देती है। यहां कोर्ट सामने से कह रही है कि आप जमानत क्यों नहीं ले लेते आप। फिर कोर्ट ने कहा हम इनकी जमानत पर विचार कर सकते हैं, अगली सुनवाई में इस पर विचार किया जाएगा। और विचार कुछ इस प्रकार का किया कि इनको जमानत दे दी गई। यानी कि कोर्ट पहले से मन बना के बैठी हुई थी, मिलॉर्ड्स पहले से ही मन बना के बैठे हुए थे कि इसको जमानत देनी है, और ये बाहर आ गया। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं कि आप अपने सीएम के ऑफिस में नहीं जा सकते, आप बाहर रहकर के वो काम नहीं कर सकते जो सीएम कर सकता है। मतलब जेल में रहकर के सीएम है ये चलेगा, बाहर जाके सीएम वाले काम ना करे। अब ऐसा हो सकता है कि जेल से बाहर आ जाए और ऐसा कोई काम ना करे जो सीएम से रिलेटेड हो। ये कहा गया है कि आप एलजी से बिना पूछे किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, भले ही ना करे वो दस्तखत, लेकिन क्या ये बाहर आकर के केस से रिलेटेड कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता? जो आदमी इतना शातिर हो कि हर तरीके से अपने आप को इसने अपने पीछे रख रखा था, हर फाइल पर ये दूसरे लोगों से साइन कराता था, हर मिनिस्ट्री इसने दूसरे लोगों को दे रखी थी, जिससे कि कल को नाम आई तो दूसरे लोग फंसे, मैं ना फंसूं। इतना शातिर आदमी जब जेल से 20 दिन के लिए बाहर आएगा, क्या छेड़छाड़ नहीं करेगा? कोर्ट ने यह भी बोला कि आप बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन केस से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। और अगले दिन से ये केस से रिलेटेड बात करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही संजय सिंह ने किया था, संजय सिंह से भी यही कहा था कि आप बाहर तो जा रहे हैं, केस से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, वो भी स्टार्ट हो गया था। गजब हाल है। ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा कि देश खतरे में है, कानून खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप खुद देख लीजिए, अगर आपको भरोसा ना हो तो। कोर्ट ने शर्तों के साथ बाहर छोड़ा है कि भाई बाहर तो जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे केस से रिलेटेड बात बाहर निकले, सीएम के ऑफिस में मत जाना, सीएम का कोई काम मत करना। हालांकि इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, इस जैसा आदमी बिना ऐसे काम किए बिना मानेगा नहीं। ये हो रहा है देश में। अब यूट्यूबर्स वीडियो नहीं बनाएंगे कि संविधान खतरे में है। वो तो डिक्टेटरशिप तब थी जब ये जेल में चला गया था, अब कोई डिक्टेटरशिप पर भी बात नहीं करेगा। अब कहां है डिक्टेटरशिप? अगर मोदी ने ही इसे अंदर करवाया था तो मोदी ने एंड मौके पर क्यों छुड़वाया? हालांकि इससे मोदी को ही फायदा है। अब ये क्या है, बाहर आ गया है, एकदम से चुनाव प्रचार करेगा, रैलीज करेगा, रोड शो करेगा और एकदम भर भर के झूठ बोलेगा। पहली बात तो ये जनता का सपोर्ट पहले ही खो चुका था, अब ये झूठ बोल करके दोबारा ये एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा कि मेरे साथ देखो कितना गलत हो रहा है, मोदी जैसा तानाशाह दोबारा नहीं आना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये अपना झूठ फैलाएगा। और इसके झूठ फैलाने से ही चुनाव में गर्मी आएगी। जी, चुनाव कभी भी एक तरफा होता दिखाई दे तो समझ जाना चुनाव फंस सकता है। जब चुनाव में लड़ाई होती दिखाई दे तब चुनाव जीता जाता है उस पार्टी द्वारा जिसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं। बीजेपी को लंबे समय से लग रहा था कि चुनाव कहीं ऐसा ना हो कि फीका सा पड़ जाए। और फीके चुनाव में क्या होता है, जनता जनरली बाहर नहीं निकलती वोट देने के लिए। जनता को लगता है अरे मोदी तो जीत ही जाएगा, क्या करना। 2004 में अटल जी ऐसे ही हार गए थे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है,
स्टार्टिंग से ही वोट प्रतिशत अच्छा खासा रहा है। जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्होंने रैलीज नहीं करी हैं, उन्होंने उतना चुनाव प्रचार नहीं किया, वो लोग पहले से ही हार मान के बैठे हुए हैं। तो जो एंटी मोदी एलिमेंट्स हैं उन्होंने वोट नहीं डाला है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट जब दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में ऐसी क्रिटिकल जगह पर जब चुनाव आएगा तो बीजेपी को चाहिए, मोदी को चाहिए कि वहां पर फाइट दिखाई दे, और जब फाइट दिखाई देगी तभी मोदी के समर्थक बाहर निकल के वोट डालने जाएंगे कि कहीं केजरीवाल ना आ जाए, कहीं ये चोर ना आ जाए। और दिल्ली में तो केजरीवाल और कांग्रेस मिल करके लड़ रहे हैं। ये चोर उसी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहा है जिस कांग्रेस को गाली देता देता ये पार्टी बनाया था, और उसी को गाली देता देता ये नेता बना है। लेकिन ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं, इन्हें लगता है जनता को तो कुछ याद नहीं रहता होगा, लेकिन जनता को अब अच्छे से समझ में आ गया है और याद रहता है। अच्छा, इन लोगों ने एक पूरी प्लानिंग भी कर रखी थी कि विक्टिम कार्ड खेलना है। इनकी पार्टी वाले जनता के बीच में जाकर के ये बोलते थे कि जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट, केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, उसके बदले आप वोट दीजिए केजरीवाल को। इस तरह से एक सिंपैथी लेना चाह रहे थे, इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे थे। अब वो खेल नहीं पाएंगे। इनकी टीम में कई सारे नौटंकीबाज हैं, आतिशी मार लेना है, बाकी न जाने कितने लोग हैं। इनका यही काम था, संजय सिंह है नया ड्रामेबाज, अब वो इनका काम जो है खत्म हो गया। दूसरा, इन्होंने यूट्यूबर्स आगे किए थे। इनकी पार्टी का एक है यूट्यूबर जर्मनी वाला, वो डेली वीडियो पे वीडियो, केजरीवाल के साथ गलत हुआ, पहली बार किसी सिटिंग सीएम को अंदर जेल में डाल दिया, कितनी बड़ी डिक्टेटरशिप है, कितनी बड़ी डिक्टेटरशिप है। भाई अच्छी बात है, अब कोई नहीं बोलेगा। ये इनका दोगलापन है। ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट की बात पे जाएं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी अचंभा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नेता के लिए, सो कॉल्ड नेता के लिए अलग से नियम कायदे कानून क्यों बना दिए? अब संविधान कहाँ है साहब? सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अपने हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका उपयोग करते हुए इसको बेल दे दी। अगर इसको दी है, केजरीवाल को बेल दी है, तो हमारे सोरेन साहब का क्या दोष है? हेमंत सोरेन भी तो जेल में है, झारखंड के सीएम थे, इनको भी जेल में डाला है, केजरीवाल से 1 महीने पहले ही डाला है। इनको भी चुनाव प्रचार करने दो। मनीष सिसोदिया का क्या दोष है? 1.5 साल से जेल में पड़ा हुआ है, उसको चुनाव प्रचार करने दो। के कविता का क्या दोष है? वो भी केजरीवाल के साथ जेल में गई थी, लगभग दोनों साथ साथ गए थे, वो उसको चुनाव प्रचार करने दो। लालू जी का क्या दोष है? वो तो बेल पर ही बाहर है, मेडिकल बेल पर बाहर है, और उनको बेल में ये शर्त दी है कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अजीब बात है साहब, हैरानी की बात है। जनरली ये होता है कि किसी को अगर बेल चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, वहां से बेल लीजिए। अगर लोअर कोर्ट बेल नहीं देती तो हाई कोर्ट में जाइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइए। हर आदमी के लिए ये नियम रहता है, यहाँ तक कि नेता के लिए भी ये नियम रहता है। लेकिन केजरीवाल नेता नहीं है, वो महामानव है। ऐसा मानव 500 साल में एक बार आता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अपने नियम बदल के आगे बढ़ रही है, डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर रही है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट कर ले, उससे केजरीवाल का नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना। जितना ज्यादा चुनाव प्रचार करेगा, जितना झूठ बोलेगा, उतना चुनाव में गर्मी आएगी, उतना वोटर निकलेगा, उतनी ही बुरी तरह से ही हारेगा। हारना तो ये है। इसकी जो चुनाव की सीटें हैं, कुछ गोवा में लड़ रहा था, गुजरात में लड़ रहा था, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। जहां पर गोवा और गुजरात में तो चुनाव हो चुके हैं, अब हरियाणा की 1 सीट पर ये लड़ रहा है, वहां पर चुनाव होना है। दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ रहा है, वहां पर चुनाव होना है, और पंजाब की सीटों पर चुनाव होना है। जो ये इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो पंजाब में कर सकते हैं, क्योंकि वहां इनका थोड़ा बहुत बेस है भगवत मान की वजह से। दिल्ली में ये सब हारेंगे, हरियाणा में सीट हार जाएंगे, गुजरात और गोवा तो हो ही गया। इन्होंने अपनी वाइफ को आगे किया हुआ था, सुनीता केजरीवाल। आपका केजरीवाल जेल में चला गया है, आप लोग अपने केजरीवाल के लिए सड़कों पर जरूर आइएगा। नाटक देखा होगा आपने, वो सब सुनीता केजरीवाल, उनको भी आगे किया जा रहा था, क्योंकि हेमंत सोरेन ने तो अपनी वाइफ को आगे करके सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। केजरीवाल की वाइफ में वो टैलेंट है नहीं, तो उनको जबरदस्ती इमोशनल कार्ड के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो अब वो कार्ड भी नहीं चल पाएगा। तो केजरीवाल की टीम ने जो सेटिंग कर रखी थी कि केजरीवाल को जेल में डाला गया है, इसका बहाना बना के इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करके हम वोटिंग ले लेंगे, मोदी को डिक्टेटर घोषित कर देंगे और बोल देंगे मोदी ने तो अपोजिशन को कुचल के रख दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपोजिशन तो फिर से बाहर आ गई है, केजरीवाल बाहर आ गया है, चुनाव बराबरी पे होगा। जिनको ये लग रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, और फिर भी तुम हारोगे। फायदा मोदी को ही होना है। चुनाव में गर्मी नहीं होती तब तक चुनाव नहीं होता। जैसे अभी रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये पहले अमेठी से लड़ने वाले थे, लेकिन इनको पता है कि पहले तो हार गया था अमेठी से, इस बार फिर हार जाऊंगा।
हो सकता है कि चुनाव नहीं भी लड़ते यूपी से, ना तो राहुल गांधी लड़ते ना सोनिया गांधी लड़ती, तो यूपी का चुनाव भी फीका पड़ जाता। लेकिन इनका रायबरेली से लड़ना यूपी के चुनाव में भी जान डाल रहा है, क्योंकि यूपी के चुनाव में भी आप देख रहे हैं मायावती जी ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रही, अखिलेश यादव की ज्यादा रैलीज वगैरह हो नहीं रही, एक्टिव वो है नहीं। तो जब तक विपक्षी लोग एक्टिव नहीं होंगे तब तक जो पक्ष वाले हैं वो एक्टिव होकर के कितना लोगों को कन्विंस करेंगे। लोगों को जब तक लड़ाई नहीं दिखाओगे तब तक लोग आकर के वोट नहीं देंगे। 2019 में सपा और बसपा एक हो गई थी, तो लोगों को डर था कहीं ऐसा ना हो कि मोदी हार जाए, तो लोग निकल के वोट देने आए थे। दिल्ली में 50% से भी ज्यादा वोटिंग हुई थी बीजेपी के पक्ष में, लोगों को था कि कहीं ये हार ना जाए। लेकिन जब ऐसा लग रहा है कि अरे आना तो मोदी है, तो हो सकता है लोग ना आए, तो चुनाव में गर्मी पैदा करी जाती है इस तरह से। तो केजरीवाल इसमें भी घाटे में है, अगर इसको लग रहा हो कि ये फायदे में चल रहा है। खैर 1 तारीख को इनको जेल में वापस जाना है। इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, आदमी अच्छे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये दलील दी कि भाई 1 जून ही क्यों, 5 जून को वापस बुला लो, कम से कम 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट तो देख लेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, इनको 1 जून तक की मोहलत दे रहे हैं, 2 जून को इन्हें जेल में आना होगा, मतलब 2 जून को इन्हें आना है। खैर ये तो चलिए एक चीज है, हमें केजरीवाल से लेना देना नहीं है। अभी ये इस केस में तो चल ही रहा है इसका केस, अभी एनआईए का केस भी इस पे लगेगा। एनआईए ने जांच स्टार्ट कर दी है। एनआईए का मानना है कि जो पन्नू है, जो एक खालिस्तानी है और यूएसए में बैठा हुआ है, उसने ये बोला है कि हमने आम आदमी पार्टी को पिछले कुछ वर्षों में इतने करोड़ रुपए दिए हैं चंदे के रूप में। उस बात पर अब तहकीकात स्टार्ट हो चुकी है, और इनके अगर लिंक्स निकल आए उसके साथ तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, जिंदगी भर के लिए जेल में रहेंगे ये। तो ये एक केस से निकलेंगे दूसरे में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कारनामे इतने कर रखे हैं। हमें इनसे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना उन चमचों से है जो इन जैसों को पैदा करते हैं और इन जैसों को जिंदा रखे हुए हैं राजनीति के क्षेत्र में। वो चमचे कौन है आप देखिए। चमचा नंबर 1 ये, इसके आप वीडियो देखिए। मोदी जी क्या आपने सुना केजरीवाल का भाषण? कौन हो भाई आप? केजरीवाल के चचा हो? आ गए केजरीवाल, देखते शक्तिमान आ गए। आज पीएम ने झूठ नहीं बोला, अंबानी अडानी ने कुछ नहीं कहा। इनका मतलब वही है, पीएम को गाली देना, केजरीवाल को हीरो बनाना, कांग्रेस के लिए जितना हो सके समर्थन जुटाना। ऐसे ही संजय सिंह बाहर आया था, इन्होंने संजय सिंह के पीछे इतने वीडियो बनाए, कभी उसका इंटरव्यू कर, घर के बाहर इंटरव्यू कर, घर के अंदर इंटरव्यू कर, यहाँ इंटरव्यू कर, कैसे भी करके प्रोजेक्ट करना कि संजय सिंह तो कितना बड़ा नेता है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल को ऐसे पेश करेंगे जैसे केजरीवाल जीत करके आया है, मोदी को पछाड़ के आया है, जेल को पछाड़ के आया है, सारे मुकदमे धो करके आया है और हीरो बन के निकल के आया है, ऐसे पेश करेंगे, जबकि 20 दिन की मोहलत पे आया है। ये झूठ बोलने में नंबर 1 है। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, सेव कर लेना आप देखना। ये लोग इतना ड्रामा करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि जीत केजरीवाल की हुई है और मोदी हार गया, जबकि मोदी का कोई लेना देना नहीं है इससे। केजरीवाल और उसके काम ने उसको फंसाया, आज जेल में है, और जिस जेल में बैठा है वो जेल भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। खैर, तो पहला चमचा ये, दूसरा चमचा ये, ठीक है। इसमें देखिए आई एम बैक। इसके बाद फूलिंग फार्मर्स, टू रेप मैटर्स, ये भी एक है। द बिग फाइट, इनका हर जो वीडियो है आप अंदर जाकर के उसे देखेंगे तो पाएंगे कि इनके वीडियो में एक ही टारगेट है, मोदी। अच्छा, इनमें भी इन सबसे बड़ा चमचा कौन है? देखिए महाशय, इनके वीडियोस देखिए। पत्रकार हैं ये सब कहने को, ये भी अब एक तरह से बहुत बड़े अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, और इनको भी देखें तो इनसे बड़ा निष्पक्ष पत्रकार तो कोई है ही नहीं। लेकिन वीडियोस आप खुद देख रहे हैं, इनके वीडियोस देखिए। केजरीवाल की रिहाई बढ़ाएगी मोदी की मुश्किल, माहौल बदला, दिल्ली वाले किसके साथ, ग्राउंड रिपोर्ट। इनका वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा दिल्ली वाले केजरीवाल के साथ ही हैं। इन्होंने ऐसे वीडियो बनाया होगा। मोदी की नाकामियों पर कन्नौज के इस लड़के की गजब रिसर्च, एक एक करके खोल दी पोल। कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ है, वहां पर नाकाम कौन है? मोदी, ठीक है। प्रियंका ने अमेठी में ऐसे कर दी स्मृति ईरानी की नींद हराम। अमेठी में तो बहुत दिन पहले से जाकर के बैठा हुआ है, इसकी पूरी कोशिश थी कि राहुल गांधी वहां आ जाएं और वहां से चुनाव लड़ लें कैसे भी, क्योंकि ये कांग्रेस के पहले गुलाम हुआ करते थे, चमचे हुआ करते थे, इसलिए कांग्रेस की गुलामी ये आज भी करते हैं कि कल को कांग्रेस आ जाए तो हमें वही मालपुआ खाने को मिल जाए जो पहले मिलता था, ठीक है। पर इनकी मंशा पूरी नहीं हुई। राहुल गांधी को पता चला कि मैं तो हार जाऊंगा, तो राहुल गांधी खुद ही भाग गए। उसके बाद तिहाड़ से आते ही केजरीवाल की ललकार, ये लड़ाई तानाशाह के खिलाफ है। देख रहे हैं, ये पत्रकार हैं साहब,
इसे कहते हैं गोदी मीडिया, जो किसी की गोद में बैठी हुई है। ऐसे तो इनके सारे वीडियोस वही है। दिस इज कॉल्ड नरेटिव। इस तरह से हमारे देश में नरेटिव सेट किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, ये दर्शाया जाता है कि मोदी कितना बड़ा तानाशाह है, और सच्चाई हम सबके सामने है। केजरीवाल आने वाले दिनों में इतने झूठ बोलेगा कि हमको वीडियो बनाने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, और केजरीवाल अपने आप को ऐसे पेश करेगा कि जन कितना बड़ा सुपरमैन बन के निकला है। आप भी इस चीज़ को देखिएगा। आप ना हमारी बातों में आइए, ना किसी की बातों में आइए। कोर्ट ने क्या कहा है उसे देख लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा। केजरीवाल ने कब क्या कहा है, कैसे पलटा है, उसे देख लीजिए। और केजरीवाल आगे क्या करेगा वो भी देख लीजिएगा। मैं पहले ही वीडियो में बता दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।